रिटेल महंगाई में राहत, सब्जियों के दाम गिरे, खाने के तेल ने बिगाड़ा खेल। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल महीने की रिटेल महंगाई दर 3% से नीचे रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार हाल के हफ्तों में सब्जियों के दाम में 34% और दाल के दामों में 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि खाने के तेल के दाम 30% तक बढ़े हैं, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि सनफ्लावर ऑयल में हुई है। इसका असर महंगाई दर पर कम होगा क्योंकि इसका वेटेज महंगाई इंडेक्स में 1% से भी कम है। रिटेल महंगाई के आधिकारिक आंकड़े 13 मई को जारी किए जाएंगे। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज यानी गुरुवार 8 मई को शेयर बाजार में कारोबार फ्लैट है। सेंसेक्स करीब 30 अंक गिरकर 80,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 20 अंक की गिरावट है, ये 24,400 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी है। टाटा मोटर्स के शेयर आज फिर 3.15% तक चढ़े हैं। पावर ग्रिड, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर 1.5% तक ऊपर है। जोमेटो और आईटीसी में 1.4% तक की गिरावट है। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में गिरावट है। रियलिटी, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर में 1% की गिरावट है। ऑटो, आईटी, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर 1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बाजार में भारी गिरावट। 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कराची 100 इंडेक्स में शुरुआती कारोबार में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दिन के अंत तक ये 3,556 अंक गिरकर 1,10,013 के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी निवेशकों में घबराहट देखी गई, जिससे भारी बिकवाली देखने को मिली। सिंपल एनर्जी 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी में। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनी सिंपल एनर्जी ने 3,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने की घोषणा की है। कंपनी इस फंड का उपयोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने और पैन इंडिया विस्तार के लिए करेगी। सिंपल एनर्जी की 2 व्हीलर सेल्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में मजबूत पकड़ है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 में 800 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को हासिल करना है। वर्तमान में कंपनी के 95% व्हीकल पार्ट्स भारत में ही बनाए जाते हैं। आईपीओ को FY 2026 और 27 की तीसरी तिमाही तक लॉन्च किए जाने की योजना है। डाबर इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें कंपनी का शुद्ध मुनाफा 8.2% गिरकर 313 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 341 करोड़ रुपए था। हालांकि ऑपरेशंस से कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 0.5% बढ़कर 2,830 करोड़ रुपए रहा। डाबर ने चौथी तिमाही के लिए 5.25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में तेल, टूथपेस्ट, च्यवनप्राश और कफ सिरप शामिल है।